हाय फ्रेंड, मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं सुपर फास्ट इंग्लिश। और आज मैं आपको 12th के 100 मार्क्स इंग्लिश का पोएट्री सेक्शन का पोएम नंबर 5 एन इपिटाफ आज मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं। इस पोएम को कंपोज किया है वॉल्टर डेला मेयर ने और ये एक लव पोएम है। यहाँ एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका बन रहा है कि एन इपिटाफ किस प्रकार का पोएम है, तो ये एक लव पोएम है। समझ में आया? इपिटॉप का मतलब होता है जब कोई शब्द या जब कोई वाक्य किसी कब्र या समाधि पर लिखा जाता है तो उस वर्ड्स को, उस शब्द को हम इपिटॉप कहते हैं और उस समाधि को हम टॉम कहते हैं। समझ में आया? ही वॉज बर्न 1873, 1873 ईस्वी में उनका जन्म हुआ था एंड ही वॉज डाइड 1956, 1956 ईस्वी में उनका मृत्यु हो गया था। He was an English poet, short story writer and novelist. वो पोएट भी थे और छोटे छोटे कहानियां भी लिखते थे, और वो उपन्यास भी लिखते थे। समझ में आया फ्रेंड? He is best remembered for his work for children and for his poem. अपने कविताओं की वजह से उन्हें बच्चों का कवि कहा जाता था। देखिए यहाँ पे भी एक क्वेश्चन बन रहा है कि किस पोएट को बच्चों का कवि कहा जाता है, तो आप इजी वे में आप इसे याद रख सकते हैं। वॉल्टर डेला मेयर को बच्चों का कवि कहा जाता है उनके पोएम लिखने की वजह से। उन्होंने बच्चों के लिए बहुत सारे उन्होंने कविताएं लिखा हुआ है, बहुत सारे उन्होंने किताबें लिखी हुई है, जिसमें से उनका सबसे बेस्ट रहा है द लिसनर्स, और इसको इन्होंने पब्लिश कराया था 1912 में, और दूसरा उन्होंने लिखा था पीकॉक पाई 1913 में, इसको उन्होंने पब्लिश कराया हुआ था। समझ में आया फ्रेंड्स? तो चलिए पोएम शुरू करते हैं। हियर लाई अ मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी। कवि कह रहे हैं कि यहाँ सबसे एक खूबसूरत लेडी लेटी हुई है, सोई हुई है। लाइट ऑफ स्टेप इन हार्ट वाज सी। वो स्वच्छंद विचार वाली लेडी थी, सबसे सुंदर लेडी थी, अच्छे दिल वाली वो लेडी थी, लेकिन आज यहाँ पे लेटी हुई है। समझ में आया? आई थिंक सी वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी। कभी कह रहे हैं कि मेरे ख्याल से वो सबसे सुंदर लेडी थी। डेट एवर वॉज इन द बेस्ट कंट्री। ऐसी लेडी आज तक बेस्ट कंट्री में कभी हुई नहीं, इतनी वो सुंदर लेडीज थी। समझ में आया? आगे कभी कह रहे हैं बट ब्यूटी वानिसेस। लेकिन आज उसकी सुंदरता नष्ट हो गई है। उसके मरने के बाद उसकी जो सुंदरता है वो नष्ट हो गई है। ब्यूटी पासेज, उसकी सुंदरता चली गई है। हाउ एवर रेयर इट बी। वो उसकी सुंदरता एकदम दुर्लभ थी और दुर्लभ बनी रहेगी। वो इतनी सुंदर थी कि हम अपने शब्दों में उसको बयान नहीं कर सकते, हम अपने शब्दों से उसको बता नहीं सकते कि वो कितनी सुंदर थी। समझ में आया? ओके। एंड व्हेन आई क्रम्बल। कभी कह रहा है कि जब मैं टूट जाऊंगा, जब मैं बिखर जाऊंगा, जब मैं भी इस दुनिया से चला जाऊंगा, हु विल रिमेंबर दिस लेडी फॉर द बेस्ट कंट्री। जब मैं भी इस दुनिया से चला जाऊंगा तो उस लेडी को कौन याद रखेगा बेस्ट कंट्री में। समझ में आया फ्रेंड? तो कवि का कहने का मतलब यह है कि आप कितना भी सुंदर क्यों ना हो, एक ना एक दिन आपका ब्यूटी जो है, आपकी सुंदरता आपसे दूर हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो इससे बेहतर यह है कि आप जो है अपने टैलेंट को बिल्ड करें, अपने अंदर टैलेंट लेकर के आए, अपने अंदर क्वालिटी लेकर के आए, क्योंकि दुनिया आपको आपकी क्वालिटी की वजह से आपको जानती है। जैसे कवि कहने का मतलब यह है कि मैं एक पोएट हूं, आज मुझे पूरी दुनिया जानती है, लेकिन तुमने ऐसा कोई काम नहीं किया जिसकी वजह से तुम्हें दुनिया जानेगी। मैं तुम्हारा हस्बैंड हूं, मैं तुम्हारा पति हूं, मैं तुम्हें इसीलिए याद कर रहा हूं, लेकिन जब मैं भी इस दुनिया से चला जाऊंगा तो तुम्हें कौन याद रखेगा। समझ में आया फ्रेंड? तो ये पोएम हमारा कैसा लगा, और ये अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।